you are supposed to follow a specific color for your gender. Girl liking pink, boy liking blue. Right? The same we put a lot of things in gender. And when you see a girl having a short hair, wearing a shirt pant, not wearing a suit and not having a long hair is a very huge thing for people. Correct. And it is me, right? मेरे साथ हो रहा है ये चीज़, बट तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो मेरे को याद है जब फर्स्ट डे मैं कॉलेज में गई थी, आई got caught up by a lot of boys of the college. थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में थे. उन्होंने इधर आ कल से लड़की बन के आना, क्या पहन के आई है. इट वॉज एक्चुअली माई फर्स्ट डे इन कॉलेज. एग्जैक्टली. और क्या ऐसा हुआ कि रोडीज से पहले जो लोग आपके ऊपर शायद क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने आके बोला कि we believe in you. कुछ बिलीव इन यू नहीं था. आज के भी टाइम पे वही बिकता है जो दिखता है. बट वो जाके सब जगह बोलते हैं मैं अंकिता को जानता हूँ. तो सेंसस 2011 में 4,50,000 प्लस ट्रांसजेंडर पीपल केम आउट कि हम ट्रांसजेंडर हैं. नॉट इवन 1% पीपल वर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी सॉर्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज व्हिच इज पेइंग टैक्सेस. एंड उनमें से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट थे. ये सिर्फ गवर्नमेंट डेटा बता रही है. खराब है, मत करो, ये गलत है, ये सब. एंड आई एम ऑल्सो विक्टिम ऑफ दैट, बाय द वे. कम टू दैट. उसके बाद द सेकेंड स्टेप इज दे कीप देम इन द रूम एंड दे ट्राई टू टॉर्चर देम रिग्रेसली कि बेटा तू ऐसा ही है, ऐसा ही है. उसके बाद दे इलेक्ट्रिक्यूट देम. दे पुट द करंट इन द ब्रेन, इलेक्ट्रिक्यूट देम. उस बंदे ने मुझे सिर्फ एक ही चीज बोला कि बेटा ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कितना गलत बात है. सोचो ना आप क्या बोल रहे हो बेटा. एक बार कोशिश करो, लड़की के साथ कोशिश करके देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे. ट्राई इट वंस. फिर बोलो आपने कभी किया है कुछ. जब तक तुमने ट्राई नहीं किया तो ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो. दैट वाज हिज आंसर. हेलो गाइज, हम बैक अगेन विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑन पिच ऑन हार्ट्स यूट्यूब चैनल. और आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और ये है हमारा प्राइड मंथ स्पेशल एपिसोड. अब जब बात आती है प्राइड मंथ की तो हमारी जो गेस्ट हैं वो भी स्पेशल होने वाली हैं. अच्छा, एक बात बताइए, आर यू अ रोडीज फैन? येस, शी इज़ अ रोडी. ओके. और उन्होंने अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट की थी, बट नाउ शी हैज़ एंटर्ड इनटू द कॉर्पोरेट्स और वो बहुत सारे डिविजन्स को लीड कर रही हैं अपनी करंट कंपनी में. बट हम पूरी जर्नी उन्हीं से ही जानेंगे. और हाँ, इसी बात पर एक प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, तो फटाफट से एक लाइक कर दो. और डू यू नो व्हाट प्राइड मंथ इज? और अगर नहीं पता है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे ऑन दिस पॉडकास्ट टिल द एंड. So guys, let's welcome our special guest Ankita Mehra over here. Thank you so much Ankita for coming in and joining us on this special episode. Thank you so much. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है because I've come from Bangalore today morning and I am very very happy. The weather is actually same. Right. And I might not have to struggle with Delhi heat, but very very glad to be here and to be meeting you in person. I've been seeing your content. Super excited for this power packed 1 hour and look forward to discussing more. Thank you so much Ankita. सबसे पहले तो आप अपनी जर्नी से स्टार्ट कीजिए. ऑब्वियसली आपने रोडीज पे फर्स्ट टाइम अपने आप को एक्सप्रेस किया था सबके सामने. सो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा था? रोडीज का एक्सपीरियंस वाज नाइस. वैसे सीखने को बहुत मिला बिकॉज आई वाज ऑलमोस्ट 18-19 ईयर ओल्ड और कॉलेज में थी. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज दैट वाज वन ऑफ अ प्लेटफॉर्म जो यूथ ज़्यादा फॉलो करता है. बट किसी को ये चीज़ पता, वैसे तो मैंने बहुत जगह बोल चुकी हूँ कि आई हैव नेवर वॉच्ड इवन अ सिंगल एपिसोड बिफोर आई वेंट टू रोडीज. शॉकिंग होगा बट हाँ, मैंने नहीं देखा था. और मुझे जब पता चला कि मैं जा रही हूँ तो मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा व्हाट हैपेंस देयर, लेट्स गो, लेट्स एक्चुअली एक्सप्लोर. कॉन्फिडेंट, हमें ऐसा फील ही नहीं हुआ. अरे हाँ, वो एक्चुअली दैट्स हू आई एम, राइट. मैं अपने आप को ऑनेस्टली वैसे एक्सप्रेस करी थी. बट आप पूछोगे कि अब तुमने देखा नहीं है तो अब वहाँ कैसे पहुँच गए, तो उसका आंसर ये है कि आपको मेरा चाइल्डहुड और मेरा ग्रोइंग जर्नी के बारे में थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा. सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बीइंग अ क्वेयर पर्सन, आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ hate and homophobia from a lot of people, and I might not be as femme, as girly as society might perceive me to be, right. I was a different person, different woman. For me being in school, I used to talk in a different manner, I used to walk in a different manner, and us time pe teachers became that point of contact for the bullying for me, right. And when teachers normalized bullying towards me for me being me, तो बच्चों ने भी मुझे bullying करना start किया. तो I think this journey started from there when I saw a lot of hate. मेरे को लगा कि चलो ठीक है, मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं. मैं पढ़ना स्टार्ट हो गई कि मे बी आई स्टडी वेल, मे बी आई बी दैट प्लेस कि मुझे कोई बुली नहीं करेगा. कॉलेज में गई, फर्स्ट डे आई गेट बुलीड, बल्कि मैं सबसे अच्छे मार्क्स से कॉलेज में गई थी. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज व्हाट वाज डिफरेंट इन यू? बेसिकली इफ यू सी मी,
I'm in that room where I might be looking different to a lot of Why? people. You look same. For you, right? You are very, very educated. Yes, for definitely. Even educated people can be homophobic, right? But a lot of people might not be having the same perception how women look like. Just take an example. When you were growing up, you had a drawing showing a mom or a dad, right? There's a drawing on your UKG class book where is a mom, mom is wearing a sari or suit, dad is wearing a shirt and pant. True. That is what you're grown up with. That is what is fed in you. You are supposed to follow a specific color for your gender. Girl liking pink, boy liking blue. Right? The same way you put a lot of things in gender. And when you see a girl having a short hair, wearing a shirt pant, not wearing a suit, and not having a long hair is a very huge thing for people. Correct. And it is me, right? मेरे साथ हो रहा है ये चीज़, but तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. तो मेरे को याद है जब फर्स्ट डे मैं कॉलेज में गई थी, I got caught up by a lot of boys of the college, third year, second year में थे. उन्होंने बोले इधर आ, कल से लड़की बन के आना, क्या पहन के आई है? Oh my God. It was actually my first day in college. मैं अच्छे से 82.8% लेके 12th में उस कॉलेज में एडमिशन ली हूँ और मेरे क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स थे. फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ. फिर मुझे लगा कि यार मैं तो पढ़ भी अच्छा रही हूँ, मैं तो अच्छी बच्ची भी हूँ, मैं पेरेंट्स की बहुत अच्छी बच्ची भी हूँ, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने ऐसा किसके साथ गलत किया है कि कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा है? फिर फर्स्ट ईयर वेंट बाय, सेकंड ईयर वेंट बाय, देयर वाज पैसिव एग्रेशन, देयर वाज पैसिव कमेंट्स, सब मेरे पीठ पीछे बात करते थे कि मैं थोड़ी डिफरेंट हूँ. जस्ट इमेजिन गोइंग टू कॉलेज, फर्स्ट ईयर आई वाज अ टॉपर, सेकंड ईयर आई वाज अ टॉपर, थर्ड ईयर आई वाज अ टॉपर. Wow. ठीक है, फिर भी लोगों ने मेरे बारे में मेरी कैपेबिलिटीज, मेरे स्किल के अलावा सिर्फ मेरे को देखना चाहा, मेरे क्वेयरनेस को देखना चाहा और उन्होंने उसके बियॉन्ड नहीं गए. समझ रहे हो? तो दैट्स वेयर इट एक्चुअली हर्ट मी एंड दैट्स व्हेन रोडीज हैपेंड. द रीजन व्हाई आई वांटेड टू गो टू रोडीज बिकॉज वहाँ पे बहुत सारा youth is one of the group of people who actually bullied me, and I felt that was a platform where I could talk about myself, tell what is actually me, and how these people can actually support me. तो जब platform पे उन्होंने मुझे support किया, that was a time I realized that now I'm going to be validated and now I'm going to be taken seriously. क्या ऐसा perception change हो गया एकदम. Exactly. और क्या ऐसा हुआ कि रोडीज से पहले जो लोग आपके ऊपर शायद क्वेश्चन कर रहे थे, उन्होंने आके बोला कि we believe in you. कुछ बिलीव इन यू नहीं था. आज के भी टाइम पे वही बिकता है जो दिखता है. ठीक है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने दिल में मेरे बारे में क्या चाहा हो, बट वो जाके सब जगह बोलते थे मैं अंकिता को जानता हूँ, आपको पता है मेरे कॉलेज में है. अंकिता ने अपनी पहचान बनाई. या आई मेड माय पहचान. एंड जब मैंने, आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने जब वो बोला था रोडीज में, उसके बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए पाकिस्तान से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए, वर्ल्ड वाइड मैसेजेस आए कि अंकिता हमने आपका ये देखा और हम ऐसे, हमें पता ही नहीं था हम ऐसे हैं, हम तो ऑलरेडी वी गॉट मैरिड, एंड दे वर वुमेन टॉकिंग टू मी अबाउट इट. सो इफ यू सी, इट्स सो स्ट्रॉन्ग मैसेज दैट आई एम अ वुमेन, राइट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन ओनली. इट वॉज अ वेरी सेग्रीगेटेड कम्युनिटी ऑल टुगेदर. और वो लोग आके मुझे बोल रहे हैं कि आई फेल्ट कनेक्टेड, आई फेल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट समवन इज टॉकिंग माई हार्ट एंड डिडंट इवन नो अबाउट इट. तो I maybe have had impacted someone to tell them that hey, who you are is very much normal. तो वो इम्पैक्ट उसका था. हाँ, आंसरिंग टू ए क्वेश्चन, आए थे मेरे पास लोग, आए थे बहुत सारे लोग जो मुझे बुली करते थे, बट एट द सेम टाइम आई केप्ट माई काम, आई केप्ट माई काइंडनेस, एंड आई हैड एक्सेप्टेड देम, आई हैड सेड यस यू आर माई फ्रेंड, एंड देन दे कंटिन्यू टू बी माई फ्रेंड्स. एंड आई थिंक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आप पहली गर्ल थी जिसने अपने बारे में बताया, राइट? इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था. नहीं, आई डोंट नो, नहीं हुआ था, मेरे अंडरस्टैंडिंग में नहीं होता, बट इट डजंट मैटर कि कौन आया कौन नहीं आया, राइट? इट मैटर्स कि उस टाइम जब हमें इतना दबाया जाता था तब हमें एक प्लेटफॉर्म मिला. मुझे ऐसा लगा जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे ये चीज़ फील हुई कि ये प्लेटफॉर्म बहुत लोग को मिलता नहीं है, और ये सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी स्टोरी शेयर करने के लिए नहीं है. आई हैव टू शेयर अदर पीपल्स स्टोरी एज वेल, एंड माइट बी अ पर्सन from community not being able to come to that stage and talk about it. I had that opportunity, not just for myself, for others. Correct. That's why I just spoke about it. I wanted to share how honest we are, how amazing we are, and we also have a bigger goal. We are not just this, right? We are beyond our queerness. We are beyond LGBTQ+. We are humans, we are professionals, we are daughters, we are sons, we are amazing friends, and we are awesome human beings, right? And it's beyond that. Yeah, beyond that. Amazing, yeah. ओके, सो आप मेरे को उन स्ट्रगल्स के बारे में बताइए जब आपने कॉर्पोरेट पे मूव ऑन किया, व्हेन यू डिड दैट ट्रांजिशन.
सो वो उसमें क्या स्ट्रगल्स आए और आज भी ये हमारी जो कम्युनिटी है वो कुछ स्ट्रगल्स ज़रूर फेस करती होगी. सो व्हाट स्ट्रगल्स आर दे फेसिंग एंड हाउ डिड यू ओवरकम देम? So I would say the first struggle is getting a job. Not just for me, but other people. Job hunting was a very difficult thing to do. Though I had my mentor constantly, which was my sister. So my sister has been the one who has been very constant in my life. Wow. And then I put my mom and dad in a position where they have kept on motivating me because कि मैं उन्होंने मुझे बहुत motivate किया कि you can do bigger things in life. I want to talk about my corporate journey over here before I answer that question. I want to tell कि मेरी first job एक call center में थी. एंड द रीज़न वाई आई जॉइन कॉल सेंटर क्योंकि मेरे को लगा कि मेरी इंग्लिश सही नहीं है इतनी जितना मुझे उस लेवल पे होना चाहिए था. I started talking to customers in English for a long time and then I finally picked up English communication and I realized I became very good in communication and that's the skill that has been helpful in my current career as well, right? So how I reached there was because of my constant mentorship of my sister, my dad, and they just never looked back. They just said that you have a lot of talent. Just be you, right? For me, I got a bit privileged because I had the privilege of education. I had the privilege of family support, which is very rare in our community. But when you look at our community as a whole, there's a lot of gaps. First is acceptance, social acceptance, family acceptance, and at the same time, if you're going to any institution for the education, acceptance over there. तो अगर आप कोशिश करो कि आप सोचो कि आप स्कूल में जा रहे हो, you're getting bullied in school for constantly 8 hours. You go to school like almost 6 days a week, right? One day you're at home. 6 days for 8 hours, you're actually getting bullied. Would you want to go back to that place? And this is the reality even I face, right? When I was in school till class 10th, I didn't want to go back. I didn't want to go back to school. I hated it क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि it's a constant struggle of being someone else who I'm not, struggle of answering to teachers because they think I'm a girl who is actually doing this to attract boys, which was the last thing I wanted to do. But honestly, this is the reaction you get. तो जो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं बेसिकली डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो बिकॉज वेयर अ चाइल्ड गोज टू गेन नॉलेज दे गेट ट्रॉमेटाइज्ड इन इफ यू इट्स साइकोलॉजिकली प्रूवन इफ यू गो टू अ स्कूल वेर यू आर नॉट गिवन द राइट इकोसिस्टम यू नॉट बी एबल टू लर्न एंड फोकस ओवर देयर even though if you're a rock star or fighter still you are able to do it with all these setups you are incredible but a lot of people lose it. I lost it, right? 10th तक मेरे को ऐसा इकोसिस्टम मिला नहीं. 11th 12th में मुझे जब अच्छा इकोसिस्टम मिला तो मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया. ठीक है, तो मेरे पास वो सपोर्ट आया जो मेरे टीचर्स का सपोर्ट था, मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट था, मेरी सिस्टर का सपोर्ट था, बट बहुत सारे लोग को सपोर्ट भी नहीं है. आई रिमेंबर सम ऑफ द स्टोरीज ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर दे टोल्ड अबाउट टू देयर फैमिली अबाउट देयर सेक्सुअलिटी और देयर जेंडर, राइट? तो उसमें क्या हुआ कि पेरेंट्स ने उनको बोला कि बेटा तू घर से बाहर निकल. I have heard stories where people from really rich family decided to throw their child out क्योंकि उनके child has come out as transgender person. एंड वो मेरे पास ऐसी भी स्टोरीज हैं कि जब वो घर से बाहर निकले दे हैड नथिंग टू ईट, नथिंग, नो वेयर टू स्टे. दे स्लेप्ट नियर द रेलवे स्टेशन, दे स्लेप्ट नियर द बस स्टॉप, और उसके पास उनके पास खाने का भी नहीं था. देन दे गो टू सम घराना, दे गिव देम शेल्टर, दे गिव देम स्टे. समवेयर दे गेट इनटू बेगिंग, समवेयर दे गेट इनटू सेक्स वर्क, समवेयर इफ दे आर प्रिविलेज इनफ कि वो एजुकेशन कर पा रहे देन दे आर डूइंग स्मॉल लेवल जॉब, सो समवेयर दे डोंट इवन गेट अ जॉब, है ना? तो वो लेवल का स्ट्रगल बहुत है कॉर्पोरेट का. वो मैं उनका आउटलाइन बता रही हूँ. अब रही बात मेरी जर्नी, बिकॉज इससे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट करें, एक छोटा सा चैलेंज है आपके लिए. क्योंकि आज भी हम देखेंगे 80% की जो हमारी कम्युनिटी है वो आज भी LGBTQ कम्युनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है. चाहे वो हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, अपने पेरेंट्स को ही देखें, नेबर्स को देखें, या फिर आप कॉर्पोरेट्स में देखें. कुछ कॉर्पोरेट्स बातें करते हैं कि येस वी सपोर्ट, बट देन एक्चुअली दे डोंट. दे आर इट्स जस्ट ऑन पेपर्स और ऑन सोशल मीडिया, राइट? सो आप एज्यूम कीजिए कि आई ऑल्सो डोंट सपोर्ट दिस कम्युनिटी. ठीक है, और आपको मुझे इस पॉडकास्ट के एंड तक कन्विंस करना है कि व्हाई शुड आई सपोर्ट दिस कम्युनिटी. अच्छा, ठीक है, तो ये आपको एक चैलेंज एक्सटेंड किया मैंने. ठीक है, डन. तो इसका मैं डेटा देती हूँ. ठीक है, तो सेंसस 2011 में 4,50,000 प्लस ट्रांसजेंडर पीपल केम आउट कि हम ट्रांसजेंडर हैं. और उस डेटा के अगर तुम ब्रेक डाउन करोगे, नॉट इवन 1% पीपल वर एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट इन एनी सॉर्ट ऑफ सोशल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज व्हिच इज पेइंग टैक्सेस. एंड उनमें से बहुत सारे लोग ग्रेजुएट थे. ये सिर्फ गवर्नमेंट डेटा बता रही हूँ. बियॉन्ड डेटा इज 2011 में आपको पता है सिचुएशन क्या थी.
पीपल स्टिल डिडंट कम आउट. आज भी अगर मैं सिचुएशन देखती हूँ, फ्रेंड्स, वेरी गुड फ्रेंड्स जो ग्रेजुएटेड है, उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, उनको फिर भी जॉब एक्सेस नहीं मिल रहा है बिकॉज देर इज समवेयर अ गैप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ स्किल सेट, और देर इज समवेयर अ गैप ऑफ नॉट बीइंग एबल टू पुश दैट मच इनफ टू गेट देम इनटू फुल टाइम जॉब इन अ कॉर्पोरेट, राइट. तो मैं आपको बस ये चीज बताना चाहती हूँ कि आप भले ही आउटर लाइन से देखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज दिस सोसाइटी टू एक्सेप्ट अस. आपको इस पोजीशन में रखा किसने, राइट. आप चाह सकते हो इस रूम में मेरे साथ बैठे हो, यू कैन डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट मी, बट आई डोंट केयर एक्चुअली इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम मी. आई कैन नॉट चेंज माई सेल्फ, राइट. आई कैन नॉट गो थ्रू लाइक अ प्रॉपर असेसमेंट कि भाई साहब मुझे चेंज कर लो. अब भगवान ने आपको भी बनाया, भगवान ने मुझे भी बनाया, आपको भी इक्वल चीज़ें दी है, मुझे भी इक्वल चीज़ें दी है. एट द सेम टाइम यू लाइक अ बॉय, आई लाइक अ गर्ल. दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट. And what is the difference? The difference of love. End of the day, we are doing love, right? We love the person, right? True. So, यही difference की वजह से whom we love, how can you be in a position that you accept us? I can also be in a position to not accept My you, love. Correct. right? I have reached this saturation in my life कि मुझे फर्क नहीं पड़ता if I'm in a room I'm But accepted or सब not. लोग नहीं पहुंच पाएंगे. हाँ, वही मैं आपके पास आने वाली हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, एंड मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यू आर यू कैन नॉट चेंज दैट, एंड द गॉड लव्स एवरीवन इक्वली. देयर इज नो सेग्रीगेशन देयर. एवरीवन लव्स यू इनफ, यू लव योरसेल्फ इनफ, राइट. वाई डू यू नीड समवन एल्सेज थॉट्स अबाउट यू शुड मैटर? क्योंकि हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, मैं करना चाहती हूँ, हम करेंगे, साथ में मिलके हम लड़ लेंगे, हम हद तक पहुंच जाएंगे. बट हमें ये चीज़ भी फैक्ट मानना पड़ेगा कि अगर वो नहीं मान रहे हैं, अगर उन्होंने अपने रिजिड माइंड रखा ही है, तो हम कुछ कर नहीं सकते. मैं एक और थॉट प्रोसेस के साथ जाती हूँ कि नो वन इज बॉर्न होमोफोबिक, दे आर मेड होमोफोबिक. हाउ दे आर मेड होमोफोबिक इज they are taught some sort of things in school. When they are out in the hospital, like happy birthday to me, I'm 1 day old and I'm wrapped around the pink bubbles, like balloons. That's how it starts. And where it goes is walk properly, talk like a girl, Right. keep your hair like a girl. And we are not just the victim of that. Even heterosexual community or cisgender community is also a victim of that. You might be keeping a load of expectation of the society to be a certain way, which is not helpful. So I want to tell the community that homophobia is made. People are made homophobic. But if you give awareness, and if they understand, they're really nice people. And if they still continue with that thought कि गलत है, even after having the privilege of giving them awareness, then dude, you decided to be that. I cannot change that. But I still continue to walk on a path where I will keep on creating awareness about people, because I know who I am is right. And even the medical science, everyone has decided that we are right. There's nothing to change. People tried changing on it actually. How tried changing? You know what conversion therapy? No. So I'll give you an example. When I came out, it was very tough on my dad. Ki, why my daughter? Even though he loved me, supported me, and he was talking to a few of the relatives. One of the relatives said कि डॉक्टर के पास जाओ. तो मेरे पापा ने बोला डॉक्टर के पास क्यों जाना है? उन्होंने बोला डॉक्टर कर सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास लेके जाओ, देयर इज ट्रीटमेंट, मैंने सुना है. लेकिन आज भी सोसाइटी यही कहती है कि थेरेपिस्ट के पास जाओ, और ये जो अवेयरनेस इतना ज्यादा हो रहा है, मूवीज में इतना आ रहा है, इसलिए बच्चा वो कुछ नहीं होता है. आप मुझे बताओ, हू वुड वांट टू डिसाइड अ लाइफ वेयर दे हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, लॉट्स ऑफ मेंटल प्रेशर. If I could change, I would have changed in childhood. Correct. I didn't have to fight so much, right? Now I want to come back, make you back to conversion therapy. So when one of my friend came out, तो उसकी मम्मी ने बोला कि चलो बेटा डॉक्टर के पास चलो. They took that kid to a therapist, conversion therapist. Actually, it's illegal practice in outside India. People don't practice that because it's very traumatic. So what the doctor does is, they will try to talk bad to you about yourself. ये गंदा है, ये खराब है, मत करो, ये गलत है, ये सब. And I'm also a victim of that, by the way. I'll come to that. उसके बाद the second step is they keep them in the room and they try to torture them rigorously कि बेटा तू ऐसा ही है. उसके बाद they electrocute them. They put the current in their brain, electrocute them. It's a rigorous process. I will not be able to talk in detail. It's a lot of triggering for me as well. So in the end, some people
start hating themselves. Some people hate them so much. We lose a lot of LGBTQ people to conversion therapy suicides. My God. They come out of that and they don't decide they don't want to live because there's no hope. Right. It's wrong. I went to a therapist. So before I came out to that, I was not able to gather myself in one piece of thought. I remember going to a therapist. I actually came out to my therapist that this is who I am, this is what I feel. I want to talk to my dad, but I'm very freaked out. I'm getting anxiety attacks. I'm having this level of problem. I'm trying to be myself and I'm crying in front of him. Just imagine me sitting next to him crying to you. It means I'm the purest self of mine to you. I was purest self of mine to that therapist. उस बंदे ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बोला कि बेटा ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कितना गलत बात है, सोचो ना आप क्या बोल रहे हो बेटा, एक बार कोशिश करो, लड़के के साथ कोशिश करके देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे, ट्राई इट वंस, फिर बोलो आपने कभी किया है कुछ, मतलब आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हुए लड़के के साथ, नो, तो जब तक तुमने ट्राई नहीं किया तो ऐसे कैसे तुम बोल सकती हो. दैट वॉज हिज आंसर. And I went back home and I puked and I freaked out and I actually couldn't eat for almost 6-7 more days. Until unless I found the right therapist, because he made just that 15-minute conversation broke me so much. And he actually went back to my dad and told my dad कि इसको है ना मेरे पास भेजो, इसमें ठीक हो जाएगी. अभी इसको, मेरे पापा को तब तक पता नहीं था कि what I'm going through, by the way. I didn't come out to my dad. But जब मेरे पापा को ये चीज़ पता चली कि उसने मुझसे ऐसे बात की after being out, my dad called him out and he freaked out on that guy that how dare you talk to my daughter like that? How could you say that? Have you educated yourself enough? I'll give you sources. Read. So he actually took his case. तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि it's very easy. अभी आप अपना चाइल्डहुड देख लो. आप बचपन में पैदा हुए होंगे, आपको अच्छे से स्कर्ट्स वगैरह पहनने पसंद होगी, आपको मेकअप करना पसंद होगा, स्कूल में गए होंगे, चलो पढ़ाई में भले अच्छे नहीं हो, वहाँ पे वो तो मैं भी नहीं थी, ठीक है, वो तो मेरा परफॉर्मेंस इशू है. बट कोई कोई फोर्सेस होती हैं जो अनकॉल्ड होती है. जो मेरी फोर्स अनकॉल्ड थी, बुलिंग व्हिच वाज अनकॉल्ड फॉर मी बिकॉज हु आई वाज. बट यू वर यू वेंट टू स्कूल, यू डिडंट गेट बुलीड इन बीइंग अ गर्ल, being expressing yourself the way you are, right? And then you got into college, you fell in love, you may be married, you have a daughter, you have bundle of rights, you got legally married, आपके nominations है, आप बैंक अकाउंट शेयर कर सकते हो, आप लोन साथ में ले सकते हो, आप डॉटर को साथ में पैदा कर सकते हो, आप उनको अपग्रो कर सकते हो. there is no biological race, there is nothing. And right now you're sitting next to me and you're saying कि चलो पॉडकास्ट करते हैं. अब मेरा बताती हूँ. I grew up, second class से I had doubts कि what I am, why I'm feeling that way. I spent my childhood hating myself कि why I'm feeling this way, this is not normal. Then I go to school, I get bullied of me being me. I was actually hit on my legs by my teacher कि तुम अच्छे से चलो, लड़की की तरह चलो. Then I grow up, I try to prove myself. I get in a fear every moment. जब मुझे पता चला कि that I'm from the queer community, तब से लेके इवन द डेट 19th, जब मैं 19 ईयर्स की हुई, 27 जनवरी 2017 में, तब तक आई हैड द फियर एवरी डे दैट वन डे आई विल बी बाइकॉटेड फ्रॉम माई हाउस और बी बीइंग मी. इन बिटवीन दैट आई वाज आल्सो स्टडिंग, आई वाज आल्सो अ टॉपर, आई वाज आल्सो ट्राइंग माई बेस्ट टू गो टू रोडीज कम बैक विद द फियर कि अब मेरे को ये चीज़ दुनिया को पता चल जाएगी. हाँ, चलो ठीक है, ये भी हो गया, नौकरी भी लग गई, नौकरी में भी सक्सेसफुल हो गए, अब हाँ ठीक है, सब सही चल रहा. अब आती है प्रॉब्लम. आई डू नॉट हैव लीगल राइट्स, आई कैन नॉट गेट लीगली मैरिड, आई कैन नॉट हैव द लोन विद माई पार्टनर्स, आई कैन नॉट हैव लाइक अ बायोलॉजिकल किड शेयर्ड विद माई पार्टनर, आई कैन नॉट अडॉप्ट विद माई पार्टनर. If I die, my partner has no decisions to take on behalf of me. If I'm on a ventilator, my partner is not liable to take decision for my body. Our government still hasn't. Yeah. Now you say. Now when you have a reflection of you and me, we are sharing the same stage. Right. We're sitting opposite to each other, but with very different rights. Right. So मैं acceptance लोगों को समझती ही नहीं हूँ. तुम्हें accept करना है, मत करो. But I want this legal system to accept me. Right. Because I am contributing equally as taxes as you. Right. Equally as income as you. And I'm also proud of my country equally as you. Right? True. So yeah. It breaks your heart as well when people died in the crash. Yeah. Yeah. Equally. I was very hurt. And in the crash as well, right? I'm very hurt that it happened.
really, I cannot speak. I feel like crying when it happened. But there were two gay couple in the flight. Okay, so they posted a video saying that we had a good time in India. We're going back. They were going back to UK. Yeah, and when this happened, media publication didn't even have the audacity to talk about that couple as husband partners. They started saying business partners, best friends, to reflect on them. Didn't they deserve to be called who they actually are together? True. At least have dignity on that, right? वही है, वही gap है. It is end of the day when I come, it's just whom we love. And that to whom we love. Love is such a beautiful feeling in the world. Right. Why there's a compromise? तो आप तो अपनी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं फॉर इंक्लूसिविटी, Yeah. राइट? सो व्हाट आर, ऑब्वियसली हमें पता है कॉर्पोरेट्स में बहुत सारी कंपनीज हैं जो एक्सेप्ट करने लगी हैं एंड दे हाईलाइट एज वेल. सो कौन सी कंपनीज आपको ऐसा लगता है कि जो एक्चुअली में इसको फॉलो कर रही हैं? I want to share this experience of mine, okay? Abhi I'm working with ABB. I'm very happy there because it's been almost 1.5 months I've been with them and I'm out and proud. Before joining ABB, when एंड आई थिंक आप was पूरे जो प्राइड मंथ से आप इवेंट्स ही करे जा रहे हो प्राइड मंथ का, रिप्रेजेंटिंग एबीबी. yeah, because I feel for it. अभी तक मैं कितना vocal हूँ, and when I am feeling for something, I'm actually proud because when I got the offer, my manager Ruksar, so she just asked me कि will your partner will be moving with you, because the partner word is also a gender neutral word, right? It gave me a sense of psychological safety that these people are so much aware, राइट. and I can talk and be myself, right? I remember people just say, "Are you married?" The only questions that I usually used to get, "Are you married? Are you deciding to? Or is your husband wife or your girlfriend boyfriend?" ऐसा ही बोलते हैं, but मुझे ये सब नहीं feel हुआ. What was kept professional? Yes, you have a partner. Yes, you are in ABB because you are amazing. You can do good work. But I got a team where I had to just be myself since day one. And I didn't even get one place where I could not be psychologically safe. When recently, I was actually telling my manager about one of the things happening in my life with my partner. It's super inclusive to share that. I believe that this ecosystem is very hard to get. ठीक है, मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस भी देखे हैं जहाँ पे पास्ट में मेरे से ऐसा बोला गया है कि आई डू नॉट केयर हाउ यू आइडेंटिफाई एज, यू आइडेंटिफाई लाइक दिस दैट और इवन अ कैट. मतलब ऐसी चीज़ें बोलते थे लोग, बट मैं वो चीज़ों को ऐसे इग्नोर करती थी. बट नाउ व्हाट आई फील कि व्हाट ट्रू इकोसिस्टम ऑफ इंक्लूजन इज. आई हैव आल्सो had worked in beautiful companies before. My previous companies, they had provided that ecosystem where I could be myself. Apart from that, I also want to say that we have Pride E-Compass internally at ABB, जहाँ पे हमारी Pride ERG group है. I just been just 1 month employee in ABB. They gave me an opportunity to come and share my story. And the support that I got from the allies of ABB, it was very immense. If you go beyond, we also have inclusivity beyond the LGBT community. It's actually for women in technology, for persons with disability. We also focus on employee well-being, health. We have an employee assistance program. We have 24/7 support. So हमारी सारी बाहर की चीज़ें जो मैनेज हो जाती है ना, तो you outperform. So that's what I get in ABB. Now talking about companies who have been doing great work, I would say a lot of corporates have really right intentions because they have also realized that we add in a lot of impact of employment, impact of consumerism, impact on innovation. Because when you have different mindsets, you bring in a lot of innovations. And I have done that in my career as well. I have gone to multiple companies, made them proud, gave my best, stood a product, and then I left. And then I could see the value that I put in, right? I'm a very amazing talent to have. The same like me, there are outstanding talent available in the market who would like to work for a company who is sensitive towards us, and we would feel psychologically safe to work with them. When I say about this innovation we bring in, we also bring in retention. So if in case you're able to retain us, you give us the right policies, we'll be there, right? And uske alawa consumerism. अच्छा, so I want to understand the difference between the policies in corporates for a queer and a heterosexual person. Acha, okay. So the policy different can be like in terms of partner benefits, right? So insurances are shared mostly with the husbands. So maybe that can be gender neutral, where we can have our partners as well, because marriage rights are not at this moment in the company. Then therapy support, right? It's beyond the queerness. Provide therapists who, if you're providing mental health support, are you also having vendors who are having
co-affirmative therapist who can manage the issues of a LGBTQ person, because you need special assistance when you deal with LGBTQ issues. You also have like describing your relationship of your partner in their emergency contacts, describing the relationship, etc. In the end, what corporate can do, they can extend the parental policy beyond gender, where I have seen some of the companies extending it to male as well, where any of my gay friend, if they decide to get a child adopted, they can also have an adoption policy, or surrogacy can be provided. So these are very minor But ये things. government allyship वाले heroes हैं जो हर कंपनी में बैठे हैं, अपने साइड से बेस्ट कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स भी ऐसे हैं हीरो हमारे. मोमेंट आया कि आपने किसी की ऐसे हेल्प की? हेल्प तो मैं देखो, mentor mentorship तो मैं of course I believe in mentorship, and I'm very privileged to have right mentors, and I also believe in giving the same mentorship to other people who come in and seek क्योंकि for वो support. एक रे ऑफ होप होती है ना हाँ. सब लोगों के लिए, तो सबको लगता है कि यार अगर इससे बात हो जाए तो शायद Yeah. मुझे पता चले. तो मेरे को ऐसे बहुत पोटेंशियल LGBTQ मेंबर्स हैं मेरे नेटवर्क में, जो जिनमें मैं छोटी अंकिता देखती हूँ, जिनमें सेम लेवल ऑफ पैशन है, जिनमें सेम लेवल ऑफ डेडिकेशन, एंड दे वांट टू बिकम समवन, राइट? सो आई बिलीव मेंटरशिप इज बेस्ट, क्योंकि मेंटरशिप इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट योर थिंग्स डन एंड ऑल्सो एम्पावर अदर्स. तो जब अपने लाइफ में एक मेंटर होता है ना, यू मूव वेरी मच फास्टर. सो आई हैव वेरी गुड मेंटर्स लाइक गौतम, मधु, एटसेट्रा. आई कैन टैग them in this post. They're incredible people. They took care of me when no one else was taking care of me. मतलब there were times in my career that I went beyond emotional कि भाई अब मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, I'm done. But they were the one who picked me up and said कि चल यार तू कितनी talented है, you can do this, you're very amazing. Sometimes you just need that affirmation. Right. At the same time, right guidance. They teach me, they tell me directly what skills I need to work on, what I'm not good at, what I'm good at, how I can be good at what I'm not good at. तो वो reality check मुझे mentor से मिलता है, and I like to give back. I have been mentoring people whom I see that they are just like Ankita. That Ankita who worked in call center had a huge voice कि I want to make a difference, and she just worked hard. So these hardworking people, I keep on telling them, आप ये करो, आप ऐसे करो, आप वैसे करो, and there is a lot of people in my list that I've been trying to mentor, and I've been mentoring constantly, and I've seen change also. I'll give you one example. When you said you changed someone's life, एक मेरा बहुत क्लोज, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. तो जब मैं पहले कंसल्टिंग में काम करती थी, तो आई यूज्ड टू रन दिस LGBTQ स्पेसिफिक हायरिंग वाला प्रोजेक्ट फॉर मल्टीपल क्लाइंट्स. सो आई गॉट अ कॉल वन डे फ्रॉम वन ऑफ अ ट्रांस पर्सन मैंशनिंग कि यार मेरे साथ कुछ हो रहा है घर पे, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम फीलिंग रियली डिस्ट्रेस्ड, क्योंकि मेरे को घर से निकालने में मेरा फ़ोन ले रहे हैं, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, मुझे रूम में बंद कर रहे हैं, आई एम जस्ट लॉक्ड आउट इन द हाउस एट्सेट्रा. देन दिस पर्सन इज एक्चुअली इन their 20s. वेरी 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 स्मार्ट पर्सन. उनका मुझे जब फोन आया, आई वो लाइक कि यू स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, व्हाई डोंट यू लाइक ट्राई टू कम हियर. तो दैट वाज द टाइम एनी हाउ आई स्पोक टू वन ऑफ अ कंपनी. आई वाज लाइक यू हायर फ्रेशर्स, try to seek in this particular profile, and then interview भी they try to do on a call. So call पे interview हो रहा है, they are giving interview, they got selected, they got offer letter, and within a week they were out of their house, and proudly they are in Delhi right now, leading their life happily. Wow. And they started with their transition journey. तो ये मेरा लाइफ का सबसे बड़ा लर्निंग था कि इम्पैक्ट भले ही आपका छोटा, मतलब एक्शन भले ही छोटा हो, बट इम्पैक्ट उसका बहुत तेज होता है. तो एलाइज का ही इम्पैक्ट. हाँ, वो इंसान जिसका आपने लाइफ चेंज किया, हाँ, that person could have ended up doing something wrong with himself. एंड ऐसे बहुत, जैसे आप भी अभी बैठे हो ना, अगर इस रूम में जितने भी लोग हैं या फिर ये पॉडकास्ट जो भी लोग देख रहे हैं, उनके पास इतना पावर है ना इस वर्ल्ड को चेंज करने का, बिकॉज दिस वर्ल्ड इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट. सिंपल लेवल ऑफ काइंडनेस एंड एम्पैथी कैन चेंज समवन्स लाइफ, बिकॉज माय मेंटर्स एम्पैथी केम टू मी एंड आई कुड रीच हर. सो अंकिता, आपका एक लिंक्डइन पे स्टोरी देखा था मैंने एम्पैथी से रिलेटेड, क्योंकि आपने किसी का मीटिंग मिस कर दिया था एंड यू सेंड देम ब्राउनी एज वेल. वैसे आप मेरे लिए ब्राउनी नहीं लाए, मुझे भी गुस्सा होना चाहिए था. मैं बैंगलोर से आई हूँ आपके लिए, आपको अब भी ब्राउनी चाहिए? ओके, I'll get you for sure. Okay, so what was that about? Actually, I feel कि जैसे मैंने अपने करियर में सेल्स भी किया है, अपने करियर में मैंने बहुत तरह के काम किए. मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपसे कोई मिलने आता है एफर्ट्स लेके, आपको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, लाइक इन अ वे कि यू जस्ट बिकॉज यू आर इन अ पोजिशन यू कैन नॉट इग्नोर समवन. तो मेरे साथ एक्चुअली हुआ था एक बार ये. आई हैव ट्रैवल्ड वेरी फार, इट टुक मी 3 hours to reach one destination. And I met one person, and that person just came in just like I was showing them some sort of brochure. और वो मुझे 5 मिनट में मिलके चले गए.
Then it took another 3 hours for me to go back home. So the whole day I was very tired. I was actually feeling sick that day, but I still went. But how I got treated felt very, very, very bad. Right. तो मैं जब तब तो छोटी थी, तब मैंने अपने लाइफ में रूल बनाया था कि लाइफ में मैं कभी भी कुछ भी अचीव करूंगी. I really, really want to create that empathy with everyone I talk to. And I honestly never ever miss my meetings. I am very, very sensitive about it. I'm very communicative about it. But that day I couldn't attend. वो तो कुछ हो ही गया था, मतलब it was non negotiable. फिर मुझे इतना बुरा लगा कि यार they came so far. Did I become the same person that I had faced? Then what I did that the next was I actually reached home the same day. I sent them a huge sorry email. And then I said कि listen, I never do this. I've done this and I really, really apologize. मैं पहले तो आपसे virtually I'll meet you and next time if we'll meet I'll come to your office. You don't have to come this side. I will come and meet you. Nice. And then I sent them sorry email. उसके बाद हम virtually मिले and virtually we hanged out. We were like chilling and I ensured कि जब मैं virtual call कर रही हूँ then the brownies can be sent can be received by them because it was my apology to them. Right. I believe कि कितना ही लग जाता है effort डालने में, but I also want to set from my end that level of Actually, standard it's not कि we are about what you're having. sending, it's about the gesture that gesture, you should. yes, because सबका टाइम वैल्यूएबल है. सबके लाइफ में अपने फैमिली है, सबको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को इक्विवेलेंट टाइम दे रहा है. बट इफ दे आर रिमूविंग दैट टाइम टू मीट मी, आई शुड बी इक्वली responsible of their time. So that's what I lead in my life. I try to ensure that I'm valuable of even your time today, even my time today. So I want to set a standard in life ki, you know, you do that. It's a very genuine thing to us. Such small gestures can set in an example that that's how the future should look like. You know? Amazing. Yeah. So there are some values as well in Ankita's life that she follows. Yeah. So Ankita, मैं अगर खुद की बात करूँ, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन हैं कम्युनिटी को लेकर अपने माइंड में. अब जैसे हम कभी जा रहे होते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो सिग्नल्स पे हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं. दे आस्क एंड बेगिंग एंड एवरीथिंग. सो हाउ टू मेक श्योर कि हम राइट पर्सन से बात कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, फिर उसको कुछ दे रहे हैं. हाँ. तो लोग बोलते हैं कि यार आजकल, क्योंकि हमने मूवीज में देखा है कि लड़के ही आने लग गए हैं ये सब करके कि दे आर ट्रांस, राइट. तो हाउ डू वी मेक श्योर कि सही है, कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है? पहले तो मेक श्योर करने के लिए क्या होता है ना कि उससे मेक श्योर करने के लिए इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, बेनिफिशियल कम होगा, राइट. अगर आप मेक श्योर ही करते रह जाओगे 30 सेकेंड में, शायद आप एक नीडफुल पर्सन को पैसे देते रह जाओगे. Right? How much time a person has? Maybe few seconds. 2-3 seconds per car, right? उसी make sure में you would be actually taking off the only source of income they have for today. Right. है ना? Let's dig down into what is the perception that we have on them. यार वो तो लड़के ही हैं. Even in the childhood when I was crossing the signal, they like यार ये लड़के ही होते हैं. पहली बात तो ये है कि having a society faced women's gestures or women's beautification is a very, very expensive process. True. A person who's born as a male, if they're converting themselves into a female gender, like in terms of their physical appearance, it's a very expensive process. My friend actually was going through one of these processes and I learned a lot from her actually because she shared कि बचपन से उसको बहुत struggle था. Finally she made it to a job. Finally she is able to transition. But जब वो transition का expense उसने मुझे बताया, मैं हिल गई. सबसे पहले तो उनको certification चाहिए होता that they can go through a transition that can cost them money. They need a certification. Yes, that can cost them a lot of money. Second is once they do that certification, उसके बाद उनको ऑपरेशन कराने पड़ते हैं. एंड फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हैव नॉट सक्सेसफुली मेड इट टू वन ऑपरेशन, क्योंकि एक ऑपरेशन के बाद 2-3 ऑपरेशन लग जाते हैं मोस्ट केसेस में, क्योंकि समटाइम्स परफेक्शन इज नॉट रीच बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव एरिया दे आर ऑपरेटिंग इन. उसमें वो 6-7 लाख रुपए लग जाते हैं उनके. उसके बाद जब उनको वॉइस अफर्मेशन होता है, सो फीमेल, because society perceive females' voice being soft, they have to remove their Adam apple, which is called voice affirmation surgery. That is also a very expensive surgery to have. तो उसमें भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा लग जाते हैं. उसके बाद they are also supposed to like, because again I'm trying to rectify again and again, because to be perceived as a woman physically to the society, these are things need to be done. Another is hair removal surgery. This is actually permanent hair removal surgery from the whole body, even their face. That can cost them another 3 lakh rupees. On top of that, they have to pay lifetime fees or lifetime money for the hormones that will take, which they will be on lifetime. So if you wanna conclude the whole transition journey,
with the inflation right now, with the lifetime investment they do is around 40 lakh to 50 lakh rupees, My right? God. Just to fit in a society, to be perceived as a woman with their physical form, right? And now, on top of that, the pain, physical pain. There are times that few of my transgender friends are alone in the hospital in a different city. Their families are not with them. They're alone operating in a lot of ways. Sometimes you can be available, sometimes not. They're alone. Emotional pain. Then once they be themselves, the society independence of being themselves, then they also have to go through harassment. यार ये तो क्या था, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, and then they go through constant And still people misgendering. mock them, I हाँ, would say. अभी ये 40 लाख रुपए लग रहे हैं, इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मेंटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, फिजिकल पेन लग रहा है, उसके बाद भी they go through a lot of hate. ठीक है, there's a cost which is beyond cost as well right now. And now you tell me, the one on Signal taking that 10 rupee note, can they afford this? Never. Got your answer. So बहुत सारी NGOs भी इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं, तो क्या वो एक्चुअली में चेंज ला रही हैं या फिर बस इट्स ऑल क्लीशे? एनजीओज का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है क्योंकि दे फिल इन द गैप विच द गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू फिल इन, एंड आई बिलीव कि एनी एनजीओ डूइंग एनी इवन स्मॉल लेवल ऑफ वर्क इज अ वर्क फॉर अस, एटलीस्ट नो वर्क, राइट? देर इज डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क. वन इज विजिबल वर्क, वन इज इनविजिबल वर्क, राइट? विजिबल वर्क में अगर आपके सोशल मीडिया में कोई अच्छा सा पोस्ट आ रहा है जहाँ पे भाई साहब कोई चेंज हुआ है, तो वही एनजीओ काम करे. दैट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं अनसंग हीरोज की तरह, हीरोइंस की तरह, जहाँ पे दे डोंट इवन हैव मनी फॉर सोशल मीडिया टीम बट दे ट्राई टू मेक एन इम्पैक्ट. तो Do you want to highlight some NGOs? Yes, that's where I'm coming to. Right. So I would say कि NGOs में बहुत बहुत ज़्यादा तरह से काम होता है, and I myself volunteer for Tweet Foundation. They've been doing work for employment of the LGBTQ people in India. They're also training, deploying and providing mental health support. They also give financial loans. They also do the hormone therapy for them. They also assist them with the operation. They do end-to-end support for the transgender community if Amazing. possible. And there are a lot of people. Tomorrow I'm going to an employment mela, transgender employment mela, जहाँ पे बहुत सारे transgender individuals आएंगे to apply in different companies. Wow. So this is the level of impact they're creating. उसके अलावा देयर इज केशव सूरी फाउंडेशन डूइंग अ लॉट ऑफ अवेयरनेस लेड वर्क. दे आर मेकिंग लॉट ऑफ रिपोर्ट्स. आई ऑल्सो सपोर्ट गोदरेज इन दैट वे बिकॉज गोदरेज का एक DI लैब है. इट्स नॉट अंडर, आई डोंट नो इफ दे आर अंडर NGO बट दे बीन डूइंग इनक्रेडिबल वर्क टू रेज अवेयरनेस. तो मेरे को लगता है कि एनी वर्क इज गुड वर्क बिकॉज बिफोर एनीथिंग, बिफोर व्हेन आई वाज अ किड देयर वाज हार्डली एनी वर्क आई कुड सी, एंड नाउ इट्स सो ईजी फॉर किड्स like of my, like the age I was in, struggling to know about myself. It's so easy for people to get connected to these NGOs to at least know about themselves, that we all exist. You know, they're not in a halo that they're the only one left in the world or they have a disease or something, because I felt that. True. I remember being in class 9th when I broke down. I went to my sister, cried for hours that I have a disease, please fix me. She was the first one to tell me that no, you don't have a disease, this is who you are. You are a queer person. Please accept yourself. Wow. So that was my first level of information, though I was privileged to have a very supportive sister. बट आज भी लोगों के पास नहीं है. Yeah. So जिन लोगों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फैमिली, if the family is not supporting, NGO is there. what should they? Yeah. NGOs there. These NGO NGOs. helplines are there. तो हम सफर ट्रस्ट की हेल्पलाइन है, ट्वीट फाउंडेशन की हेल्पलाइन है, लक्ष्य ट्रस्ट भी करके एक NGO है, मिस्ट फाउंडेशन करके एक NGO है. बहुत सारे NGOs, मतलब मैं तो नाम भी नहीं ले पाऊंगी, बट हर एक आजकल बेस्ट चीज़ ये है कि हर एक रीजन का अपना NGO है जिनके एक हेल्पलाइन है और दे आर इजीली कैन गेट इन टच विद. एंड वन पर्सन आई वांट टू लाइक टू हाईलाइट. तो आप लोग इंस्टाग्राम शायद फॉलो नहीं करते होंगे, बट इंटरनेट की माँ करके एक है, आरती मल्होत्रा. सो शी लॉस्ट हर सन टू बुलिंग एंड ही कमिटेड सुसाइड. सो शी decided to make a proper page on creating awareness and creating that support system, being a mother to internet की माँ. तो वो इंटरनेट पे आके बहुत सारी बातें करती है about queer child, LGBTQ, about mental health etc. तो अभी आजकल ये सब भी बहुत है. आपको ऐसे इनबॉक्स, just speak about it. If you need help, please speak about it. Like, Right. that's the only thing you can do. I think the world around you is bit sensitive than it was before. Correct. Yeah. Word is changing and I Yeah. think government will also change at some point Yeah, of yeah, time. yeah. We are waiting for it. Yeah. So जब सेक्शन 377 हुआ था लीगल इंडिया में, were you happy or were you not happy? सी आपको पहले मैं बताना चाहती हूँ 377 डिक्रिमिनलाइज हुआ था. सो पहले 377 was there. So with 377 what it quoted was, if any person with the same sex
involves in any sort of sexual activity or any sort of activities, they can be jailed for 10 years. तो पहले LGBTQ के लोग were not legalized in India before 2018. September 6, 2018, we were not legalized. Now, decriminalize us. मतलब हम criminals नहीं हैं, हम हैं. बट हम क्रिमिनल्स नहीं हैं. बट लीगल राइट्स अभी भी नहीं है. लीगल राइट्स अभी भी नहीं है हमारे पास. 377 को सिर्फ डिक्रिमिनलाइज किया. यू आर इंडियन सिटीजन Yes. बट विदाउट एनी राइट्स. या विदाउट एनी राइट्स तो नहीं बोल सकते, बेसिक राइट्स है, बट वो मैरिज राइट्स नहीं आते हैं. या फिर इन टर्म्स ऑफ जैसे ट्रांसजेंडर एक्ट है, उसमें बहुत सारे तरह से प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, बट हाउ मच इट इज प्रैक्टिस्ड? लीस्ट. I've still seen a lot of cases of trans hate, trans exclusion. I still get a lot of messages that this is happening, but what's happening? If again I want to come back to section 377, just imagine Ankita Mehra before 2018, amazing child, amazing student, taxpayer, wonderful person, never hurt anyone, chill person, still a criminal. And never got involved in any criminal activities also. Still a criminal when the 377 was there. So you can see the impact. Right. So when I see your life, when you zoom out, maybe when you started the conversation with me, you were zoomed out कि मैं accept नहीं करूँगी या करूँगी या वगैरह वगैरह. मेरे लिए acceptance is least as of now. So पहले अगर दो लोग साथ में दिखते थे तो वो सीधा उनको जेल में डाल देते थे. नहीं, if they're getting involved in some sort of sexual activity, and if they're caught, and there are some examples as well where they got caught, and one of a movie is made on that. तो मैं चाहूँगी कि आप बहुत सारी movies देखो about LGBTQ history, but if they're caught in some sort of act, podcast पे ज़्यादा बता नहीं पाऊँगी, but so they can be jailed to 10 years. So अभी हमारी जो कम्युनिटी है वो गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करती है कि स्टेप बाय स्टेप, ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी थोड़ा स्लो चलती है हमारी, तो क्या हम स्टेप बाय स्टेप चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में? मैं गवर्नमेंट से चाहती हूँ कि ये इशू को गैसलाइट ना करे. ये बहुत लेजिट इशू है, एंड अ लॉट ऑफ टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैव मूव्ड आउट ऑफ इंडिया बिकॉज दे आर क्वेयर. I have still known a lot of people in my circle moved out of India because they were getting good rights there. They were getting more social acceptance there. What I want from government is to acknowledge that this is a huge problem and act upon working on this problem to create safe spaces for the LGBTQ community. And I want the government to invest a lot in the education system and creating gender sensitivity and awareness within the schools and colleges in India. Ki this is a very normalized thing. Create more awareness, have strict rules. जैसे आपके पास अभी एंटी बुलिंग का है, आई नो इट्स कवर्ड अंडर दैट, बट हमेशा सेक्सुअलिटी जब ये क्वेयरनेस है, LGBTQ कम्युनिटी इन्वॉल्व होती है, टीचर्स आर देमसेल्व्स नॉट टेकिंग दैट एज अ बिग इशू. दे ऑल्सो फील दैट वी डिजर्व टू बी बुलिड. सो दैट लेवल ऑफ सेंसिटिविटी क्रिएट इन द एजुकेशन सिस्टम. क्रिएट राइट लॉज फॉर ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज we also have to see the equity angle of it. You see their life struggle, hardly they can make it to corporate or education, right? And if they are able to make it to education, provide them right opportunities. Now Kerala government have reserved some jobs for the transgender community. The same way, do some sort of equity mapping for the transgender community. जैसे कि for हम the SC, LGBT STs community. और OBCs के लिए करते हैं, ऐसे there should be an inclusion for. Yes, because उनका भी एक level of journey था, right? I have seen so many people who have been doing sex work still educating themselves. जब अपॉर्चुनिटी देंगे तभी ना वो इम्पैक्ट ला पाएंगे. हाँ, तो एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए. अगर मैं फोकस डिवाइड करना चाहूंगी तो 60% कीप अ फोकस ऑन दैट. कि एजुकेशन जब सही हो जाती है ना, तो तुम बहुत लार्जर लेवल का हेट सफाई कर देते हो. जो लार्जर लेवल हेट है, यू क्लीन दैट आउट. बट उसके अलावा आई वांट आल्सो गवर्नमेंट टू फोकस ऑन राइट पॉलिसीज, राइट सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी फॉर अस. सेम सेक्स पार्टनर शुड गेट राइट्स टू गेट मैरिड, राइट्स टू अडॉप्ट, राइट्स टू टेक मेडिकल डिसीजंस, राइट टू टेक फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट विद देयर पार्टनर्स. एंड बिकॉज मैरिज इज अ बंडल ऑफ राइट. व्हेन समवन से कि आज के टाइम पे यार शादी तो है, कर लो फंक्शन, शादी करने में क्या है. आप बहुत सारे सोशल मीडिया पे शादियां भी देख रहे होंगे सेम सेक्स कपल की, बट दैट्स जस्ट अ फंक्शन फॉर मी, right? Even though it's a news for people. Yeah, it's a news for people, but that's eventually, yes, we are celebrating love, togetherness. It's a function to So कौन celebrate सी ऐसी that. कंट्रीज हैं जो एक्चुअली में सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट करती है? मैं तो एक कंट्री का नाम नहीं लूंगी क्योंकि कोई भी परफेक्शन पे रीच नहीं कर पाता, बट आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज कैनेडा दैट दे आर वोकली वर्किंग ऑन. आई हैव हैड फ्रेंड्स फ्रॉम कैनेडा. दे आर openly living with their partners. They're happy there. They're also able to add their partners in insurance. There is least hate because people are more aware. Education is very sensitive. वहाँ पे trans kids, like kids who are like 10 years old coming out as trans to their parents, because वो अब नहीं, उनको awareness है बचपने में ही कि ऐसी भी चीज़ होती है, हमें दब के नहीं रहना है. तो maybe that country I really focus on. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. दो some gaps होंगे,
सब करते हैं गलतियां, बट एटलीस्ट कहीं तो हो रहा है. और कनाडा को देख के मुझे एक तरह से मोटिवेशन आता है कि व्हेन इंडिया इज गोना बी लाइक दैट. मे बी मैं जब तक बुढ़ी हो जाऊंगी तब तक शायद ये सब आएगा. बट मेरा ड्रीम है टू लाइक हैव अ प्रॉपर this India. this India. Right. India where everyone is accepted, where everyone is celebrated. I hate when my friends I leave would say India. pride India. Yeah, pride India, because I hate when my friends leave India, man. They're very talented. They can contribute so much in India. They're so talented. Like अभी वो जाके बाहर companies में काम कर रहे हैं. It's good. It's fine for their growth, but they're not going for growth. They're going for inclusion. And there's a lot of data right now. A lot of NRIs are being created. Why? A huge chunk of them might be us as well. Try to dig deep in that. Right. I don't know why government is not doing that. यही request है कि और लोगों में जितना एम्पैथी हो. चलो गवर्नमेंट अपना काम करेगी, एनजीओ अपना काम करेंगे, बट जो व्यूअर्स हैं जो आज बैठे हैं उनके पास बहुत सारा पावर है चेंज करने का. राइट, पावर क्या और है. यार सोशल इम्पैक्ट आज के टाइम पे कितना ज़्यादा है. मतलब अगर आप देखो ना, अगर सारे इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ के बारे में बात करने लग जाए, हमारी बिकॉज व्हाट वी वांट एज अ सिटीजन वी कैन गेट इट डन बाय द गवर्नमेंट, तो हमें वो प्रेशर बना देना है. हाँ, आप ये भी तो सोचो ना, बीइंग एन एलाय आपके आसपास भी ऐसा इकोसिस्टम है कि कोई होगा हमारी कम्युनिटी का, या फिर आपका फ्यूचर में होने वाला कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, या फिर आपके बेस्ट फ्रेंड का बच्चा हो सकता है. राइट, ऐसा तो है नहीं कि ये हम ही बस स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल दे गोना कंटिन्यू. नो, दे आर देयर. वी एग्जिस्ट इन अ ह्यूज क्वांटिटी. सो यू आर नॉट जस्ट क्रिएटिंग दैट इकोसिस्टम फॉर अस. You're creating that ecosystem for your future generations. Do you want your kid to be grown in a world where the world is hating a specific community and a minority group? No. How are you vocalizing that? तो allyship बहुत टफ टैग देते हूँ मैं उसको. When I say someone is an ally, it's a very tough tag to achieve, because बोलने में बहुत easy होता है ये मैं ally हूँ, but actionable allyship is actually allyship for me. If you're raising voice against homophobia, अगर आप देख रहे हो कि आपके सामने कोई hate फैला रहा है, कोई गलत बोल रहा है, किसी ट्रांसजेंडर पर्सन को गाली दे रहा है, या उनको गलत तरह से बात कर रहा है, या फिर LGBTQ कम्युनिटी के लव रिलेशनशिप को बहुत गलत तरह से रिप्रेजेंट करके आपसे बता रहा है या फिर शोकेस कर रहा है, you need to stop them, because we are as humanized people as possible, as equal as possible, and we are amazing human beings and friends to be friends with. Like आज जब हम conversation कर रहे हैं, I don't think कि तुमने एक बार भी ज़्यादा 2 बार भी सोचा होगा कि I am queer. मुझे Right? फील ही नहीं हो रहा है. नहीं ना, तो वही है. That is just a part of me. That's not everything about me, right? Because I'm, and it's your choice. Who do you want to love? Yeah, it's not choice actually. If it was a choice, then I would have definitely made that choice. But I was born with this, that I love a specific gender, and I'll continue loving that. That's okay. And I also want the world to realize that if things could have changed, why someone would have gone through this level of struggle and exclusion if they could change that. So just don't think कि it's just manipulated onto us, or your kids are not safe around us or whatsoever. ऐसा कुछ नहीं है. If someone hang out with us, they will be queer. I've been hanging out with a lot of heterosexual people, straight people all my life. They couldn't turn me straight. So how can I turn them gay? So we have been talking for almost 2 hours now, more than 2 hours, I guess. yeah. So मुझ में सिर्फ एक ही impact आया अंकिता, that I should be more vocal about it. I should accept the people, and if somebody would be talking negative about this, I will have to raise my voice, correct them, and probably ask them to take right mentorship, probably connect with you if someone is stuck. So I think ये मेरे अंदर change आया है. And I'll really urge lot of companies कि please आप opportunities open करें अपनी कंपनी में, especially डालें कि you are hiring for the LGBTQ community and you are open to hire them, so that लोग आ सके आपकी कंपनी में इंटरव्यूज देने के लिए. Yeah, and I just want to say, even if you feel कि someone is saying wrong things, just give a feedback with kindness. Because I do not believe in fighting for fighting back. I believe in kindness have more power in fighting. So जब भी आप allies देख रहे हो आपके आसपास की कोई गलत कर रहे हैं, just tell them with kindness and with some examples. So वही है कि I practice that, and I've changed a lot of mindset in my life, and I'm very happy I could do that. But I'm very happy to be here. Thank you so much for having me here. I'm very excited how it's going to shape up, but I really appreciate such opportunities. And I am really happy कि मैंने उस दिन आपको मैसेज किया and you made it, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसे ही एक मैसेज कर दिया था कि are you coming to Delhi this month, and you said yes, and I was like okay, is it actually happening, and I was waiting for this to happen. So I hope guys कि आपको ये podcast बहुत अच्छा लगा हो. So share a lot of love, इसको share करो, share with the community, and if you have any doubts, please connect with Ankita. She is always there to mentor, and she is very
sweet and I would say open to talk to you. She'll guide you for the right and she'll also share the correct sources with you if you are stuck कि कहाँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. Correct? It is very important क्योंकि I would say awareness भी सही नहीं जा रही है हमारे इंडिया में. Yeah. So I'll be giving sources to Vanya. You can put it in the description I'll box. put it in the Yeah. description. And then you Would can be see because there's a lot of complexity in the community, and I want you to be aware of LGBTQIA+ because that's the homework for you. Correct. Thank you guys. Thank you for being here and keep loving our channel. Thank you so much and thank you again Ankita for taking No worries, time. no worries. Thank you. Okay. Bye. Bye.